नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ईटीटी वर्सेस जो बीएड का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ईटीटी वर्सेस जो बीएड का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी जो 11/1/2023 की जो हियरिंग थी उसके बारे में जानेंगे कि क्या अपडेट रही, और ईटीटी की जो सेकंड मेरिट लिस्ट या जो फाइनल लिस्ट है उसके बारे में अपडेट जानेंगे, और इस जो केस है उसका ईटीटी बीएसटीसी और पीआरटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो फैसला है वो किसके पक्ष में जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अंत में बताया जाएगा कि क्या चांस है कि ईटीटी वर्सेस जो बीएड का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो ईटीटी जीत सकती है। अगर किसी भी फ्रेंड ने, भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर बजाएं, दबा दे प्रेस करें, ताकि आपको ईटीटी से रिलेटेड ईटीटी 5994, ईटीटी 2364, ईटीटी 6635 से कोई भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट से न्यूज़ आती है तो वो आप तक पहुंच सके। और ईटीटी वर्सेस जो बीएड का जो आज 12/1/2023 को जो हियरिंग है उसका क्या डिसीजन रह सकता है और क्या डिसीजन रहेगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जो ईटीटी या हम बीएसटीसी राजस्थान में कहते हैं या पीआरटी हरियाणा में कहते हैं, अदर स्टेट में भी पीआरटी, तो उसके बारे में बात करें तो जो 11/1/2023 की जो ईटीटी की जो केस की जो पैरवी कर रहे थे सीनियर वकील कपिल सिब्बल और उनके साथ दो अन्य सहायक एडवोकेट इस केस की पैरवी कर रहे थे। तो सबसे पहले हम डायरी नंबर देखते हैं, उसके बारे में क्या उनके आर्ग्यूमेंट रहे कपिल सिब्बल जी के, और जिससे ये ईटीटी का जो ईटीटी वर्सेस बीएड का जो केस है वो ईटीटी के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है 2 दिनों की सुनवाई के अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी जो डायरी नंबर 307/18/2021 जो फाइल नंबर दे रखी है, केस नंबर भी है, और प्रेजेंट या लास्ट डेट 11/1/2023 का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस सुधांश धुलिया, जिसका स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग है, और जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी गई है लगातार कंटिन्यू चल रही है 12/1/2023 को। लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अभी हमें आने वाले दिनों में इसका जो डिसीजन है देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो कपिल सिब्बल जी ने आर्ग्यूमेंट दिए थे कि जो ये ईटीटी में बीएड को एलिजिबल करना है ये कानून एनसीटी के द्वारा बनाया गया था और जो बिल्कुल वैध नहीं है। और उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि जो कानून जिनके द्वारा बनाए गए, शिक्षा मंत्री हो चाहे जो भी मिनिस्टर है, वो कानून से बड़े नहीं है, कानून उनको भी पालना करनी पड़ेगी। तो विरोधी पक्ष या बीएड पक्ष के जो वकील थे उन्होंने कहा कि अगर ईटीटी में बीएड एलिजिबल होती है तो उनकी तो हायर क्वालिफिकेशन है। तो कपिल सिब्बल जो ईटीटी के पक्ष से पैरवी कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस तरह तो बीटेक को भी इसमें एलिजिबल कर लें, आईआईटी को भी इसमें एलिजिबल कर लें, टीआई को एलिजिबल कर लें, जब इसकी क्वालिफिकेशन ही मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 एलिमेंट्री डिप्लोमा है, तो बीएड वालों को, एमए वालों को इसमें शामिल करना बिल्कुल ईटीटी के साथ न्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। तो अपनी जो भी डिमांड कपिल सिब्बल जी ने रखी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक रखी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे कल कि सर इस पर वीडियो बनाइए कि जो ईटीटी को अब उनकी जो सुनवाई है उसके लिए
फंड ज़्यादा से ज़्यादा जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है ईटीटी 6635 में, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, ताकि ईटीटी जो वर्सेस जो बीएड का जो एक केस है, इसमें हम पंजाब में ईटीटी निरोल ईटीटी की भर्ती करवा सके। जो केबीएस का एग्ज़ाम है उसमें भी ईटीटी की भर्ती करवाई जा सके। तो जो कुछ कमेंट आए हुए थे स्टूडेंट के वो देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट के ये भी कमेंट थे कि सर आज रात्रि 8 से 10 बजे तक फ़ीस कंप्लीट करवाएं। तो उन स्टूडेंट से हमारी हाथ जोड़ के आरजे टीचिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ईटीटी 6635 में ज्वाइन कर लिया है, कि बद ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की हेल्प की जाए, ताकि हम ईटीटी का जो पक्ष है वो मजबूती से रखें। मुकेश जी ने जो स्थिति है वो आपको अवगत करवा दी है। बिना फीस कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी संघर्ष समिति नहीं भेज सकती। अब जो कपिल सिब्बल है वो एक रेप्यूटेड एडवोकेट है, तो उनकी एक सुनवाई की कम से कम फीस होती है 5 या 6 लाख रुपए। अभी करीब 6 लाख रुपए उनके बाकी देने हैं बीएसटीसी को, जो आज ही करने हैं, यानी 11 तारीख को करने थे। तो अभी भी हर एक स्टूडेंट को जिन्होंने ईटीटी 6635 में ज्वाइन कर लिया है, या जो भी बेरोजगार है, तो उनको कम से कम 150 जितने उनके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हेल्प करनी चाहिए। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, ताकि ईटीटी वर्सेस जो बीएड की या ईटीटी का हक ईटीटी को मिल सके। कहीं आपके 1000 या 500 रुपये बचाने के चक्कर में लाइफ बर्बाद ना हो जाए। ईटीटी के मतलब जो भर्ती है वो ईटीटी को ही बच्चों को मिले। तो राजस्थान के हमें अभ्यर्थियों को वो जो इतने संघर्ष कर रहे हैं, हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, कि ज़्यादा से ज़्यादा ईटीटी के स्टूडेंट की हेल्प की जाए, क्योंकि ये जो फैसला ईटीटी वर्सेस जो बीएड की अब तक की 2 दिनों की सुनवाई तक ये पता लगा है कि जो ये फैसला है वो ईटीटी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अब आज 12 तारीख को क्या होता है देखते हैं, और इसकी सुनवाई आज रिजल्ट आता है, सुनवाई आगे मिलती है, वो भी देखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के जो अलग अलग टॉपिक में कमेंट थे उसके बारे में जानते हैं। सुपर इंफॉर्मेशन विद टी, ताराचंद सेवटा, वेलकम सर। अग्रवाल पीजी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, वेलकम सर। थैंक्स सर सपोर्टिंग एंड मेक वीडियो ऑन दिस मैटर। उन्होंने कहा है कि जो ईटीटी की हेल्प करनी चाहिए, उन पर एक वीडियो बना दीजिए सर। तो वीडियो हमने बना दी है, ज़्यादा से ज़्यादा आज भी हम हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो पूरी सुनवाई तक हम उनकी कुछ फाइनेंशियल रूप से हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन, वेलकम सर। क्रिकेट हाईलाइट, थैंक्स फॉर योर अपडेट। ईटीटी यूनियन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। We hope for the best, but all matters depend on court case. We pray we will in Supreme Court and government complete 66-35 before 59-94 एग्ज़ाम। सर अगर इस भर्ती का डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द आ जाता है, तो ये बहुत जल्द हमें भर्ती कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। थैंक्स फॉर अपडेट। बेस्ट कल्चर, थैंक्स सर जी फॉर योर अपडेट, वेलकम सर। प्लीज़ वीडियो बना के पाओ, राजस्थान वाले साथियों ਨੂੰ फंड ਦੀ बहुत ज़रूरत है, सारे फाइनेंशियल हेल्प करना उन्होंने दी। हाँ, सभी स्टूडेंट को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है ईटीटी 6635 में या बेरोज़गार है, वो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत हेल्प करनी है, जितनी भी उनसे होती है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये उनमें अकाउंट में डाल के हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करनी है, ताकि ईटीटी वर्सेस जो बीएड की ये होद है उसमें हम ईटीटी का जो हक है वो ईटीटी को मिल सके। कमलजीत सिंह धालीवाल, सर जी बीसी के बारे में भी बात करते हैं हम। सबसे पहले जो लिस्ट आएगी वो लग रहा है कि जनरल 63 यानी चांद सर जी। हाँ, अगर लिस्ट आती है, अगर ईटीटी वर्सेस जो डिपार्टमेंट भी इसका ही वेट कर रहा है शायद, कि ईटीटी वर्सेस जो बीएड का क्या फैसला आता है। ई स्टडी पॉइंट, बीएड शिफ्ट इन आईसीयू नेक्स्ट हियरिंग इन 12 जनवरी। हाँ,
हम भी यही आशा करते हैं कि बीएड है वो ईटीटी से बाहर हो जाए और बीएड का हक सिर्फ बीएड को मिले। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके राजस्थान के जो भी भाई हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियल, ताकि जो हियरिंग है वो अच्छी तरह हो सके। जो हमारे एडवोकेट हैं ईटीटी की तरफ से, जो एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, मी मोस्ट सीनियर जज, जो इनके आर्ग्यूमेंट होते हैं बड़े ही अच्छे होते हैं, तर्क के साथ होते हैं। सर बीसी कैटेगरी दी मेरिट कितनी डाउन जाओगी? बीसी कैटेगरी की जो पहले हो चुके हैं उनसे 1 या 2 नंबर डाउन जा सकती है कमलेश। सर यह भर्ती कब तक कंप्लीट होगी? अगर हम सभी मिलकर कार्य करते हैं, राजस्थान के जितने भी भाई हैं उनकी हेल्प करते हैं, और ईटीटी वर्सेस जो बीएड का सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, शायद लग रहा है कि डिपार्टमेंट भी इसी का वेट कर रहा है। अगर जीत जाता है तो हमें ये बहुत जल्द भर्ती कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। थैंक्स गुरु, नाइस मैम, थैंक्स। ईटीटी यूनियन 62 एनी चांस? 62 एनी चांस? 62 के चांस है सर। अगर ईटीटी जीत जाती है तो ईटीटी यूनियन लिस्ट कब तक? लिस्ट बहुत जल्द हमें डिपार्टमेंट पर देखने को मिलेगी। पहले डिपार्टमेंट भी पूरी नज़र ईटीटी वर्सेस जो बीएड का जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है उस पर भी पूरा ध्यान डिपार्टमेंट का। सर प्लीज़ ईडब्ल्यूएस अरे दसो, ईडब्ल्यूएस की लिस्टें लगभग आ चुकी है अभी तक। आगे लग रहा है कि आपको ईटीटी 1994 की तैयारी साथ रखनी चाहिए सर। ईटीटी यूनियन 61 एनी चांस? 50-50 है सर। लिस्टें आने की वेट करो परनीत कौर। सर बीसी 59 एनी चांस? बीसी का लग रहा है अगर पहले जो लिस्टें आई उनसे 2 नंबर कम डाउन लिस्टें ज़रूर आएगी। हम कह सकते हैं श्योरली पहले जनरल की जो ये लिस्टें कंप्लीट होगी और इसके बाद लिस्टें हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ पोस्टें अभी बाकी है। 60 जनरल आपको 50-50 है, आपको तैयारी साथ में रखनी चाहिए। 59-94 की क्रिकेट हाईलाइट 63 जनरल हो सकता है सर, हो जाएगा। लिस्ट कब तक आएगी? लिस्ट बहुत जल्द हमें डिपार्टमेंट के साइट पर अपलोड होती हुई मिलेगी। लिस्ट बहुत जल्द। ये स्टूडेंट के कमेंट थे, उनका रिप्लाई हमने किया है। और हमें सभी से ईटीटी वर्सेस जो बीएड का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आरजे टीचिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी से हाथ जोड़ के और तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएड के अभ्यर्थी अपनी एकजुटता जैसे दिखा रहे हैं, हमें भी ईटीटी के अपने बारे में नया सोच के, जिन स्टूडेंट ने मोस्टली तो उन जिन्होंने ईटीटी 66-35 में ज्वाइन कर लिया है, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए हेल्प करनी चाहिए ताकि ईटीटी की होद को बचाया जा सके। अगर ईटीटी से रिलेटेड ईटीटी 66-35, ईटीटी 23-64, ईटीटी 59-94 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें डिपार्टमेंट से ऑथेंटिक मिलती है और ईटीटी वर्सेस जो बीएड का केस है वो क्या रहता है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो तुरंत चैनल पर बता दिया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।